दो बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में प्रदर्शन उग्र हो गया है। थाने में स्कूल स्टेशन पर लोगों के प्रदर्शन की तस्वीर अब आपके सामने होगी। थाने में पथराव के बाद हुए लाठीचार्ज की तस्वीर भी देखिए। देखिए कैसे पूरे परिसर का घेराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस भी इनको नहीं संभाल पाई। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में जिस तरीके से तोड़फोड़ को अंजाम दिया वही तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए स्कूल के इस परिसर में जो हाथ आया उसे तहस नहस कर दिया। लोगों का गुस्सा जिस तरीके से उग्र होता जा रहा था, मौके पर पहुंची पुलिस हालात को काबू में करना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ये वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से लोग अब स्कूल परिसर के अंदर आकर भी तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि आपको बता दें, बच्चियों से यौन शोषण का ये मामला है और इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन जिस तरीके से सवालों के घेरे में आता जा रहा है, उसके बाद अभिभावकों का गुस्सा और ज्यादा उग्र हो गया है। स्कूल परिसर में आके क्लासेस में तोड़फोड़ हुई। जिस स्कूल में बच्चियों का यौन शोषण हुआ, उसी स्कूल के अंदर आकर लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आपको बता दें, इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन से अभिभावक बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मामले में लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद स्कूल प्रशासन सामने तक आने को राजी नहीं है। इसीलिए अब अभिभावकों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने स्कूल का घेराव किया। पहले अभिभावक एकजुट होकर स्कूल प्रशासन से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन इनके स्कूल पहुंचने पर स्कूल के परिसर को ही बंद कर दिया गया। स्कूल के गेट तक बंद कर दिए गए और यही वजह है कि अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता गया। इस बीच ये अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां दो बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के बाद अब लोग जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रदर्शन की ये वो तस्वीर है जहां स्कूल से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। बदलापुर की वो तस्वीर जहां प्रदर्शनकारियों ने अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर उग्र होते हुए स्कूल का घेराव किया, यहां तक कि स्टेशन पर डटे रहे कि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी पथराव हो गया, क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी लगातार अनाउंसमेंट के बाद कि लोगों को शांत कराया जा सके। लेकिन अब बदलापुर की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां स्कूल परिसर और सड़क हर जगह प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ को अंजाम दिया है। तो जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, आपको बता दें बदलापुर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि पथराव तक शुरू हो गया। ये परिसर के अंदर लोग, स्कूल परिसर के अंदर लोग कैसे शामिल हो रहे थे, ये वो तस्वीर आपके सामने है। पहले बाहर सब कुछ तहस नहस किया, यहां तक कि जो ग्रिल लगी हुई थी, लोहे की जो ग्रिल थी, उसे भी तोड़ दिया। लेकिन अब बदलापुर में जबरदस्त हंगामे के बीच खबर पथराव को लेकर भी आ रही है। पत्थरबाजी हुई है और लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। इसी पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर आई। ये देखिए तस्वीर, ये रेलवे ट्रैक की वो तस्वीर है जहां पर इन सभी के एकजुट होने के बाद पहुंची पुलिस पहले अनाउंसमेंट करती रही, लेकिन जब इन्हें हटाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। यही वजह है कि यहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। अलग अलग कैमरों से ली गई स्टेशन की ये वो तस्वीरें हैं जिससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पहले इस पूरे ट्रैक की आवाजाही को बाधित किया गया। लगातार हो रहे हंगामे के बीच इसी ट्रैक से जब इन लोगों को हटाने के प्रयास पुलिस ने शुरू किए तो और ज्यादा उग्र हो गए। नतीजा ये कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव तक शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर आई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम लगातार अनाउंसमेंट करती रही कि लोग ट्रैक से हट जाएं, लेकिन बावजूद इसके हालात बेकाबू हो गए और यही वो तस्वीर सामने आई है जहां इस पथराव में कुछ लोगों के भी घायल होने की खबर है। ये देखिए एक और तस्वीर,
जहां ट्रैक पर ये सभी घंटों इसी तरह डटे रहे। हालांकि पूरी तरीके से ट्रेन सर्विसेज तो बाधित हुई, लेकिन रेलवे ट्रैक से इन सभी को हटाने के लिए भी खासी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हुए सीधे ट्रैक के बीचों बीच खड़े इन लोगों को हटाने के दौरान कैसे पथराव होता रहा, वो तस्वीर अब आपके सामने। एक तरफ प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ पुलिस। लोगों ने अब आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है और प्रशासन से आरोपियों के लिए फांसी की मांग को लेकर यह खबर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार जिस तरीके से एक्शन हुआ है, उसके बावजूद स्कूल प्रशासन जिस तरीके से सवालों के घेरे में आया है, लोगों का गुस्सा इस बात से और ज्यादा बढ़ गया है कि आखिर महिलाएं और बच्चे किस तरीके से स्कूल परिसर में रहकर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब लोगों के उग्र प्रदर्शन के बीच खबर आ रही है आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर, जहां प्रशासन से आरोपियों के लिए फांसी की मांग की गई है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ है। राजीव, ये हालात इतने बेकाबू हो कैसे गए अचानक? क्योंकि ये तो सारे अभिभावक थे जो स्कूल प्रशासन से बातचीत, अधिकारियों से बातचीत करने के लिए स्कूल के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। देखिए, बदलापुर मुंबई से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर का इलाका है और हाल के दिनों में बदलापुर में ये जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद में स्कूल प्रशासन का दबाव था कि इस पूरे मामले में अभिभावक कार्रवाई ना करें, पुलिस थाने में एफआईआर ना दर्ज करवाएं। उसके बाद जब अभिभावक जो हैं एकजुट होकर पुलिस थाने भी गए, वहां पर जो तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर थे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने अभिभावकों को 12 घंटे तक बैठा कर रखा, जिस वजह से पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ अंदर ही अंदर लोगों के अंदर एक रोष सा पैदा होते गया। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारी को वहां से ट्रांसफर कर दिया, नए अधिकारी नियुक्त हुए, एक एफआईआर दर्ज हुई, महज 12 घंटे के अंदर जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल वही था कि पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करती है, स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की भी संलिप्तता है, लापरवाही बरती गई। 3 से 3.5 साल की मासूम बच्चियां स्कूल में जाती हैं और उनके साथ में स्कूल का ही कर्मचारी जो है वो इस तरह से के दुष्कर्म को अंजाम देता है और स्कूल प्रशासन उस पर लिपापोती करने में जुटा था, अभिभावकों को पीड़ित के धमका रहा था, पुलिस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा था और इस पूरे मामले को लेकर लोगों में इसी वजह से नाराजगी थी। आज चूंकि इस पूरे मामले में ऐसी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी कि लोग जो है अभिभावक इतने बड़े संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए जब लोग वहां पर पहुंचे स्कूल पर सुबह सवेरे, उस दौरान भी पुलिस को वहां पर पुलिस नाकाम ही दिखी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। उसके बाद में लोग जो हैं रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ गए, थोड़ी दूरी पर रेलवे स्टेशन है और वहां पर लोग ट्रैक पर जाकर बैठ गए। तब से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। उसी की तस्वीर भी राजीव मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहाँ देखिए किस तरीके से ट्रैक पर सभी अभिभावक डटे हुए हैं। यहाँ न सिर्फ सवालों के घेरे में स्कूल प्रशासन आया, बल्कि हमारे सहयोगी राजीव बता रहे हैं कि पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में जरूर आया, लेकिन अब अभिभावक जिस तरीके से एकजुट होकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और बदलापुर में इस वक्त के हालात को देखते हुए हमारे सहयोगी राजीव इस बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि ये कोई प्लान नहीं था कि सभी एकजुट होते हुए आज उग्र प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अचानक इस स्थिति को काबू में करने के लिए अब पुलिस को भी कैसे खासी मशक्कत करनी पड़ी कि थोड़ी देर पहले हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि इसी ट्रैक पर आमने सामने पब्लिक और पुलिस के बीच में पथराव तक शुरू हो गया। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए, और राजीव, अब तो मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भी भरोसा दे दिया गया, बावजूद इसके क्या इन लोगों से कोई संवाद नहीं हो पाया? देखिए, जो आदेश दिए गए हैं, जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, वो मौखिक तौर पर अभी सारी चीजें कही गई है। अब मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके कहा गया कि इस पूरे मामले में जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले में बात की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दिया गया कि एसआईटी का गठन किया जाएगा। एक महिला लेडी आईपीएस आरती सिंह इस पूरे एसआईटी को लीड करेंगी, जांच करेंगी इस पूरे घटनाक्रम की, और जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
प्रदर्शनकारियों की जो मांग है, उनका यह कहना है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस पर दबाव बनाया, अभिभावकों पर दबाव बनाया, एक ऐसे कृत्य को छुपाने की कोशिश की जो क्षमा योग्य नहीं है। जिस तरह की घटना के बाद में पूरे देश में रोष व्याप्त है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को लेकर एक स्कूल कैसे एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म जैसी घटना को छुपाने की कोशिश कर सकता है। स्कूल द्वारा अभिभावकों का साथ नहीं दिया गया, उल्टा उन पर दबाव बनाया गया, पुलिस पर दबाव बनाया गया। इसलिए स्कूल पर कार्रवाई चाहते हैं, स्कूल मालिकों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री जो है घटना स्थल पर पहुंचा नहीं है। जहां प्रदर्शन हो रहा है रेलवे ट्रैक पर, वो चाहते हैं कि वहां कोई मंत्री या अधिकारी आए। हालांकि रेलवे की तरफ से अधिकारी मौजूद है, वो रेलवे की सेवा सुचारू रूप से करने के लिए उनसे विनती कर रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांग है कि स्कूल पर कार्रवाई हो, स्कूल के संचालकों पर कार्रवाई हो, तब ये प्रदर्शन खत्म होगा। मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ राजीव। उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि ठाणे में ही यौन शोषण पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का भी बयान सामने आया है। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 आईएएस ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफ़र किया गया है।